बुलडोजर वापस भेज दिया आप लोगों ने? बिल्डोजर आया क्यों था? कोई काम भी नहीं था। अच्छा, आने की जरूरत ही नहीं थी। कोई इंक्रोचमेंट नहीं था, कोई अतिक्रमण नहीं था। बिल्डोजर का मतलब नहीं बनता। एमसीडी नोटिस ऐसे भेज रही है? नोटिस किस चीज का भेजा मुझे बताइएगा। डेट भेजा ना? किस चीज का नोटिस? बेवजह परेशान करने की लोग कोशिश की जा रही क्यों है। परेशान की जा रही है? शाहीन बाग है ना, अच्छा, इसलिए। नाम से? हाँ, अच्छा, अब नाम से परेशान किया जाएगा? देख लीजिए आप। अच्छा, नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं शाहीन बाग के उसी जगह पर जहां आज सुबह बुलडोज़र की जो नीति है उसे लागू करने की पूरी कोशिश की गई। बुलडोज़र आया, पुलिस प्रशासन फोर्स तैनात की गई, लेकिन यहाँ के लोगों की जो मंशा थी उसके आगे उन्हें भी झुकना पड़ा। जब लोग सड़कों पर एकत्रित हो गए उसके खिलाफ, तो बुलडोज़र आए लेकिन वापस चले गए। वो अपने आगे की कार्रवाई को अंजाम नहीं दे सके। ये जो पूरा लेन आप देख रहे हैं सीधा, यहाँ जितने भी दुकानें हैं वो सभी दुकानें और इन पे जो सीढ़ियाँ आगे बनाई गई हैं, इन्हें एमसीडी जो है वो ये बताकर कि ये एनक्रोचमेंट है और उन्हें तोड़ने की कोशिश की गई। एक नोटिस के तौर पर एक डेट दे दी गई थी कि इस तारीख को इस इलाके में कार्रवाई की जाएगी और इसके तहत ये जो अधिग्रहण का मामला है उसको तोड़ने की या हटाने की पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन जैसे कि तारीख को अंजाम देने की कोशिश की गई, वैसे ही लोगों ने यहाँ आकर उस अंजाम को सफल होने से पहले ही रोक दिया। शाहीन बाग पहले भी खास मुद्दे में रहा था। यहाँ से आपने तस्वीरें देखी होंगी, ऐतिहासिक तस्वीरें निकली थी यहाँ से, और एक बार फिर यहाँ से लोगों ने ये साबित कर दिया कि यहाँ के लोग इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। और इन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि सड़कों पर जब प्रशासन या कोई नहीं होता तो लोग अपने लिए खुद खड़े होना जानते हैं। लोग खुद खड़े हुए एक दूसरे के साथ और उनके आगे बुलडोज़र की ताकत, जिसको अब तक की सबसे ज़्यादा मान रहे थे, एक दहशत के तौर पर देख रहे थे, उसको भी झुकना पड़ा। तो ये यहाँ अभी भी जो लोग हैं जो सुबह से रुके हुए हैं, जिन्होंने उसके खिलाफ लगातार आवाज़ उठाई, उनसे ही बात करने की और जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा जो मामला है वो क्या रहा। नाम क्या आपका? मोहम्मद मुशर्रफ। सुबह से यहीं पे हैं? हाँ। अच्छा, तो सुबह जब बुलडोज़र आया था, हाँ, कितने बजे के करीब? ये लगभग 11-12 बजे के बाद हम लोग ऐसे घर पे थे तो हम लोग को पता चला, देखा तो इधर 11-12 बजे करीब ऐसे बिल्कुल माहौल बना हुआ है, हू हल्ला हो रहा है। हाँ। तो ये हू हल्ला जो हो रहा है, ये हू हल्ला सिर्फ एंक्रोचमेंट हटाने के लिए नहीं हो रहा है मैडम। इसलिए हो रहा है? ये राजनीतिक माहौल है। अच्छा। जो बनाया जा रहा है। आप ये सोचिए कि यूपी का जो चुनाव था वो उसे खत्म होते ही दिल्ली में एमसीडी चुनाव थे। यहाँ पे सरकार के पास वो वक्त नहीं था एक माहौल तैयार करने के लिए। फिर यहाँ पर तत्काल बिल्कुल जो है जहांगीरपुरी का मामला सामने आता है, और वहाँ पर जब मामला सामने आता है तो बड़े बड़े एंकर, जबकि देश के अंदर ऐसे कई जगहों पर इस तरह के मामला, जहांगीरपुरी जैसे मामला सामने आए, लेकिन कहीं भी बड़े बड़े चैनल नहीं पहुंचे। एंकर खुद जो स्टूडियो में एसी वाले रूम में टाई बांध के बिल्कुल मेकअप करवा के बैठे रहते हैं लाइटों में चकाचौंध के अंदर, वो वहाँ नहीं पहुंचे। नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम मोहम्मद मुशर्रफ है। कौन सी पार्टी से? मैं किस पार्टी से हूँ? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं न्यूट्रल हूँ। हाँ, आप जाके मेरे को प्रोफाइल चेक कीजिएगा, मैं न्यूट्रल हूँ। तो किसी भी कहीं पर भी वो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले कर्मी नजर नहीं आए, लेकिन नजर आए जहांगीरपुरी में आए, क्योंकि अब दिल्ली में चुनाव था एमसीडी का। सरकार और मीडिया के बीच में एक गठबंधन है कि आप हमको बूस्ट कीजिए, हम आपको पालेंगे। अब ये 6 महीने का टाइम मिल गया। अब ये पूरा इसको प्लान से पूरा तैयार किया जा रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है ताकि एक तरफा चुनाव हो, जहां पर अरविंद केजरीवाल का ऐसा माहौल लग रहा था कि एमसीडी के चुनाव से शायद वो सरकार बना जाएंगे, लेकिन अब वो नहीं बना सकते क्योंकि अब एक तरफा चुनाव है। अब सरकार जो है बीजेपी की आएगी। राजनीति से नहीं है, लेकिन राजनीति को अंदर तक जानते हैं। देखिए, सारा गठबंधन पता है। देखिए, मुर्गी नहीं है, लेकिन अंडे के बारे में मुर्गी से ज्यादा जानते हैं। वो सिर्फ बच्चे पैदा करती है। हम उसके आमलेट उबाल के भी खा सकते हैं, तरीके कई तमाम तरह के उसके डिश बना सकते हैं। तो राजनीति में होना ही जरूरी नहीं है, समझ रखना बहुत जरूरी है। समझ रख के आप लोगों ने क्या किया? आपका सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट दबा दिया गया। हाँ। गृह मंत्री सामने से कह रहे हैं कि अब जल्दी से लागू करेंगे। लॉकडाउन नहीं होता ना, तो यहाँ पर आपको याद हो कि लास्ट वक्त में टेबलों पर यहाँ पर चप्पल रखी गई थी। अगर लॉकडाउन नहीं होता ना, और आपके और हमारे सबके तमाम के जानों की हमें अगर परवाह नहीं होती, तो आज भी हम यहाँ पर इस धूप में बैठे होते। हम बैठे थे और बैठे रहते। तो दोबारा गृह मंत्री कह रहे हैं लागू करेंगे तो बैठेंगे? वो कह रहे हैं तो हमने कब मना कर दिया? वो कह रहे हैं हम भी आ जाएंगे, कि दिक्कत क्या आ रही है? वो कह रहे हैं कि अगर वो करेंगे लागू तो कोई बात नहीं, हम लागू जब वो करेंगे हम फिर आ जाएंगे। देश हमारा है, हमारे पास संविधान ने हमें ये अथॉरिटी दी है, ये हमें ये हकूक दिया है कि हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। ये जब अगर आप सड़कों पर शोर नहीं मचाएंगे तो संसद मस्तानी हो जाती है, और संसद को मस्तानी होने से रोकने के लिए जरूरी है कि सड़कों पर शोर शराबा जरूरी है, नहीं तो ये सरकार अपनी मनमानी करती है और तानाशाह हो जाती है। और तमाम अपने सरकार तो अपने नोटिस में लिख रही है कि रोहिंग्या मुसलमानों को निकालने के लिए, घुसपैठियों को निकालने के लिए ऐसे शब्द से नवाज रही है आपको। वाह मैडम वाह, आप खुद सोचिए, सरकार कह रही है घुसपैठियों को निकालने के लिए, और वही सरकार कह रही है कि एनआरसी और सीए के
उसमें लाके और बाहर से देश से बाहर के लोगों को देश में लाने के लिए। तो आपको जो है ना दिक्कत कहाँ है? आप कह रहे हैं कि हम एनआरसी सीए के माध्यम से जो दूसरे देशों में लोग हैं जो प्रताड़ित हिंदू हैं उनको लेकर आएंगे। और जो घुसपैठिए हैं रोहिंग्या मुसलमान तो रोहिंग्या मुसलमान हैं इसलिए उनको बाहर निकाला जाएगा। और जो प्रताड़ित हिंदू हैं उनको बाहर लाया जाएगा। मैं ये कहता हूँ ना किसी को लेकर आइए ना किसी को भेजिए। जो यहाँ मौजूद है ना हम जैसे नौजवान उनको रोजगार दीजिए, उनको शिक्षा दीजिए, पहले खुद को एस्टेब्लिश कर लीजिए, उसके बाद दूसरों के लिए सोचिएगा। मतलब आप कुल मिला के कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो एंटी मुस्लिम है? आप नहीं कहती क्या? मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, आप खुद बनाती हैं। अच्छा। आप नहीं कहती? अच्छा आप बता दीजिए, आप पत्रकार हैं, आप खूब घुसी हुई राजनीति के अंदर, आप खुद अच्छे जानते हैं। आप दिल पे हाथ रख कर कह दीजिए कि बीजेपी एक तरफा दिल पे हाथ रख के तो 150 बार मोदी जी कह चुके हैं सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। अब क्या चाहिए आपको? दिल पे हाथ रख के बोलते हैं वो मोदी जी हैं, वो मोदी जी हैं, वो मोदी जी हैं, वो बोलते हैं। तो आप दिल पे हाथ रख के बात यकीन करते हैं ना, तो मोदी जी की बात पे यकीन नहीं करते हैं? मोदी जी की बात पर यकीन किया था हमने, तभी उनको सरकार में लेकर आए थे। और सरकार में लाने के बाद आप भी भुगत रही हैं, हम भी भुगत रहे हैं। जहाँ 400 का सिलेंडर था 1000 रुपए का हो गया, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। जहाँ 60 रुपए का पेट्रोल था वहाँ 100। कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? हम चिल्ला रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं, सड़कों पर है। अब आप कहें कि संविधान तो आपको चिल्लाने, शोर मचाने और अपनी आवाज उठाने की अनुमति देती है। मार तो आप भी नहीं सकते, हम भी जहाँ नहीं सकते। चुनाव होता है बीजेपी जीत जाती है। हाँ, क्योंकि ऐसा माहौल तैयार किया जाता है ना, जो दिल्ली में माहौल बनाया जा रहा है, यही तो माहौल है ना। 1000 रुपए का सिलेंडर खरीद रहे हैं और बीजेपी के माहौल में आ जाते हैं। क्या कह रहे हैं आप? 1000 रुपए का सिलेंडर खरीदते हैं और बीजेपी के माहौल में चुनाव में आ जाते हैं। मेजोरिटी देखिए ना, मेजोरिटी मैडम, आप जो है संख्याओं पर आइए। आप बिल्कुल भी किसी अलग चीजों पर मत जाइए, आप संख्याओं पर आइए। मुस्लिम कितनी भी आबादी में हो, ये इलाका मुस्लिमों का है, ठीक है। लेकिन जो अगर मेजोरिटी नापी जाए, अगर और भी क्षेत्रों को जोड़ा जाए, तो वहां पर बहुसंख्यक में हिंदू भाई हैं। तो जहां पर जो वोटिंग परसेंट होगा वही जीतेगा, ये तो संख्या बोल रही है। तो आप इसमें अगर आप मुस्लिम कितना भी खिलाफ रहे किसी भी पार्टी का, लेकिन जिस पार्टी ने एक तरफा चुनाव के लिए आपको खुला यूपी में कह दिया गया कि हम 80 और 20 की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब एक मुख्यमंत्री जो ओहदे पर है और वो आगे भी बनेगा, वो बंदा ये कह देता है कि मैं 80 और 20 की राजनीति कर रहा हूँ, तो आप सोचिए देश का माहौल क्या होगा। नहीं, यहाँ से मुझे ये बताइए कि अगर सीएनआरसी को लागू करने की बात की जाती है तो आज जैसे आप लोग सड़कों पर बुलडोजर के खिलाफ आए, आप लोग फिर से उतरेंगे क्या? बिल्कुल, देखिए जो सीए और एनआरसी के खिलाफ नहीं, तमाम जितने भी ऐसे कानून होंगे, हम वो लोग हैं जो किसान आंदोलन में भी साथ थे, हम वो लोग हैं जो एनआरसी और सीए में भी साथ थे। देश के अंदर कोई भी ऐसा काला कानून जो आवाम के लिए गलत होगा, जो उनके ऊपर जो है एक दबाव बनाएगा, हम वैसे सभी तमाम कानून के खिलाफ हैं। और जो लोग आपको रोहिंग्या मुसलमान कह रहे हैं, घुसपैठिए कह रहे हैं, उनके बारे में जरा बताइए क्या कह रहे हैं? आईडी चेक कर लीजिए। अच्छा, आईडी चेक कर लीजिए। कहते पेपर नहीं दिखाएंगे। पेपर आप आईडी चेक कर लीजिए कि हम रोहिंग्या के हैं कौन है। और दूसरी चीज, आप जब बात कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान से और अलग अलग देशों से हिंदू भाइयों को लेकर आएंगे, भीड़ बढ़ाएंगे, तो यहाँ रोहिंग्या रह रहे हैं तो उससे परेशानी क्या है? और परेशानी है तो फिर सबसे परेशानी होनी चाहिए, मुसलमानों से परेशानी होनी चाहिए। आप कह रहे आईडी देख लीजिए, और जब वही गृह मंत्री कहते कि कागज दिखाओ तो कहते नहीं दिखाएंगे। मेरी मर्जी जब आएगी ना, मेरी मर्जी जब जहाँ होगी मैं कागज दिखाऊंगा, जहाँ मर्जी होगी नहीं दिखाऊंगा। आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब मांगेंगे तो नहीं दिखाएंगे? मेरी मर्जी है। बुलडोजर खड़ा होगा तो दिखाएंगे? बुलडोजर जब बुलडोजर खड़ा होगा, मेरी लड़ने की हिम्मत होगी, मैं लड़ूंगा। और यहाँ पर लोग लड़ रहे हैं, खड़े अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, बोल रहे हैं। बहुत बुलडोजर वापस भेज दिया आप लोगों ने? बिल्डोजर आया क्यों था? कोई काम भी नहीं था, अच्छा, आने की जरूरत ही नहीं थी। कोई इंक्रोचमेंट नहीं था, कोई अतिक्रमण नहीं था, बिल्डोजर का मतलब नहीं पता। एमसीडी नोटिस ऐसे भेज रही है? नोटिस किस चीज का भेजा मुझे बताइएगा। डेट भेजा ना? किस चीज का नोटिस? मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। डेट भेजा ना कि हम आ रहे हैं 22 तारीख को। क्या करने? बुलडोजर 2 दिन लेके। पहले सर्वे करने क्यों आए थे? इंक्रोचमेंट की था, नींद था, 2 दिन पहले मुआयना करने कैसे आए थे? जब इंक्रोचमेंट नहीं था, बिल्डोजर को मतलब नहीं बनता, केवल फोर्स से लेकर आए इतनी सारी है, किस वजह से लेकर आए? कोई मतलब नहीं बनता। आप भी रोजाना कवरेज कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, आप पूरे इलाके में कहीं इंक्रोचमेंट है? यहाँ पर कहीं इंक्रोचमेंट नहीं है। बेवजह परेशान करने की लोग कोशिश की जा रही है। क्यों परेशान की जा रही है? शाहीन बाग है ना, अच्छा, इसलिए। नाम से? हाँ, अच्छा, अब नाम से परेशान किया जाएगा? देख लीजिए आप। अच्छा, आप मुझे बताइए ना। मतलब शंकर भी आ रहे तो कुछ नहीं होगा? शंकर, देखिए आप एक बात बता दूं, मैं बहुत क्लियर करके, ये जो भी इंक्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट के फेवर में ना तो ओखला के विधायक अहमदुल्ला खान है, ना कौंसलर है, ना इलाके की आवाम है। और अगर इसके फेवर में होती ना तो सामने खड़ी मिलती, लेकिन पूरा इलाका साफ है। मालूम है क्या होता है? देखिए, हमेशा आदमी वो काम करता है जिससे कि सबको फायदा हो। इंक्रोचमेंट हर दुकानदार आगे लगाता है। आप चले जाइए लाजपत नगर, आप चले जाइए कहीं भी, किसी सरोजिनी नगर, किसी भी मार्केट दुकान के आगे वो लोग लगा लेते हैं। ऐसे यहाँ भी लगा लेते हैं। वहाँ भी तो हटा है ना, एमसीडी ने वहाँ भी कार्रवाई की, सारे रेडी पटरी वालों को हटा दिया। कार्रवाई की, देखिए कार्रवाई से हमें कोई शिकायत नहीं है। कार्रवाई वहाँ करिए जहाँ कार्रवाई करने की जगह है। अगर वाकई शाहीन बाग के अंदर इंक्रोचमेंट होता आप साफ करते। जब इंक्रोचमेंट नहीं था तो साफ कर, किस चीज को साफ करना आए थे?
2 दिन पहले इनके अधिकारी जो लाख लाख 2-2 लाख 3 लाख के सैलरी लेते हैं वो किस लिए आए थे यहाँ पर? आपके हिसाब से क्या साफ करने आए थे? कुछ भी नहीं था, सिर्फ दिखाने के लिए, राजनीति करने के लिए, बीजेपी के इशारे पे आए थे यहाँ पे, ताकि ये लोग राजनीति करके माहौल बना ले। किस बात का माहौल? एमसीडी का चुनाव इन्होंने कैंसिल किया है, अपना ये माहौल बनाना चाहते हैं ताकि भी शाहीन बाग के नाम से माहौल बन जाए। इन्हें पता था एमसीडी चुनाव आ रहे, एमसीडी चुनाव विधानसभा चुनाव का तो समझ आता है, अब एमसीडी चुनाव के लिए माहौल बनाएंगे? क्यों एमसीडी चुनाव क्यों डाल दिया? जब समझ में आता है एमसीडी चुनाव हो क्यों डाल दिया? जब डेरी थी तभी तो डाल दिया ना, क्यों नहीं कराया टाइम पे चुनाव? माहौल तो इनको चुनाव आ रहे थे, मेयर हमारे आम आदमी पार्टी का बनना था, सारी चीजें आम आदमी पार्टी की थी। आपके आम आदमी पार्टी वाले तो बड़ा है आपके समर्थन में? क्या आपके आम आदमी पार्टी वाले तो बड़ा आपके समर्थन में बुलडोजर के आगे खड़े आए? नहीं, इलाके के लोग है, वो इलाके के लोग अपने लिए आए, वो लोग सब अपने लिए आए, इसलिए आए अपने लिए, क्योंकि जाति हो रही गलत हो रहा है। यहाँ पे कोई इंक्रोचमेंट नहीं था। आप मुझे बताइए, आप कवरेज कर रही है पूरे इलाके के अंदर, मुझे बताइए कहाँ इंक्रोचमेंट है? कहीं इंक्रोचमेंट नहीं है। एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक आप निकल जाइए। क्या हटाना आए थे? बल्ली खड़ी थी, साबू हटाना आए, कितनी फोर्स लेकर आए? अब वैसे ही वो एक नोटिस भेज देते कि रोड बल्ली खड़ी, वो अपना भेज देती। नोटिस में लिख के भेज रहे हैं कि सारे रोहिंग्या मुसलमान हैं, बैठिए हैं। कहाँ पर? अब नोटिस में भेज रहे हैं ना, आदेश गुप्ता लिख के। अरे इनके ये तो राजनीति कर रहे हैं भाई, इन्हें राजनीति करनी किस बात की है? राजनीति करनी इस बात की है, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सबकी राजनीति करनी है, राजनीति की चीज करनी है। ऐसी राजनीति में जीत भी तो रहे हैं। जीत रहे वो एक अलग बात है, लोग समझ नहीं पा रहे, जितनी समझेंगे दौड़ाएंगे, देख लेना। अच्छा, जैसे आज आप लोगों ने खदेड़ा है। खदेड़ा नहीं है, नहीं खदेड़ा नहीं है, कुछ है नहीं करने के लिए। मुझे बताइए एमसीडी का अधिकारी से आपने बात करी है? मुझे बताइए आप किसी एमसीडी का अधिकारी ने अगर सही जवाब दिया होगा, मुझे बताइए किसी एमसीडी का अधिकारी एक सवाल का, आपका एक सवाल का जवाब नहीं था, उनसे आप पता करेंगे ना क्या साफ करने आए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं है, कोई उनका काम ही नहीं है, वो खुद कंफ्यूज है।